आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी क्लास। आज बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल जो बताए थे समझ में आया था ना? ठीक है। फिर आज केमिस्ट्री का हो गया है, फिजिक्स का भी हो गया। आज क्या बचा है? बायोलॉजी का बचा है ना। तो बायोलॉजी का हम लोग पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन पढ़ना है ना, इम्पोर्टेंट सब पढ़ना है। मतलब आज हम लोग को क्लास 10 जो 20 फरवरी का एग्जाम हो, कब एग्जाम है? 20 फरवरी। तो दिन तो बचा है रात भर। रात भर में पढ़ना क्या है? बस ये कितना क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन। देखो 25 क्वेश्चन तुम लोग पढ़ लेगा ना आराम से, है कि बायोलॉजी का जो है ना 85% तैयारी हो जाएगा। और पहले से साल भर से भी नहीं पढ़ रहा है तुम लोग? नहीं पढ़ रहा है, तब साल भर से पढ़ रहा है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 85% की ये क्वेश्चन तुमको बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे। आंसर तुम लोग को इसमें हमको लगता है कि आधा से अधिक तुम लोग, अगर 25 क्वेश्चन है तो तुम लोग को 20 क्वेश्चन याद होगा, लेकिन तुम लोग को पता नहीं कि क्या पढ़ना। यही बात है ना। इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन वही बता देंगे कि वही पढ़ना है, बस तुम लोग रात भर में यही पढ़ लेना। कल वाला एग्जाम में कल जाके गर्दा उड़ा देना। क्या गर्दा उड़ा देगा ना? चलो सब स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को और देखेंगे। तो आज पहला क्वेश्चन क्या है? पोषण क्या है? क्या है पोषण? क्या है? सबसे आसान है पोषण। पोषण तो जानता है। पोषण का छोटा सा डिफिनेशन है, ये 2 नंबर में पूछेगा। पोषण क्या है? पोषण क्लियर। स्वपोषी, देखो ये दोनों का ही भाग है। क्या है? दोनों का ही भाग है। पोषण का 2 भाग, स्वपोषी जो खुद से खाना बनाता है, किसी पे निर्भर रहता है, यही सब डिफिनेशन ना है। याद है ना? ठीक है। चल फिर प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पौधे में नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद पाचक एंजाइम थोड़ा सा देख लेना, ये इंपॉर्टेंट सब है, समझा कि नहीं? VVI क्वेश्चन है। उसके बाद भोजन के पाचन में दोनों बहुत, हमको लगता है दोनों एक जरूर पूछेगा इस बार। ठीक है। फिर पित्तरस कार्य, पित्तरस का कार्य देख लेना। यकृत और अमाशय अग्नाशय का कार्य तो जरूर देखना। ठीक है, ये दोनों बढ़िया क्वेश्चन है। यस सर। चल अब फिर क्या? ऑक्सी यारो एगो अनऑक्सी, जिसको IV और YV बोलता है शोषण। इसमें क्या होता है? याद है तुम लोग डिफिनेशन? कुछ डिफिनेशन है याद? अगर नहीं है डिफिनेशन तो देखो मेरा ये नोट्स है, ये नोट्स मेरा है, ये पर्सनल। इस नोट्स को तुम मेरा YouTube में जोड़ो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तुमको नोट्स पर्सनली व्हाट्सएप में कमेंट करेगा तो नोट्स तुमको भेज देंगे। उसमें पूरा जितना है इंपॉर्टेंट सब नोट्स का आंसर मिलेगा। ठीक है? यस सर। चलो तब फिर क्वेश्चन को देखते हैं। फिर क्या? अनॉक्सी हो गया। हीमोग्लोबिन, ये बहुत आसान है क्वेश्चन, क्यूज में भी पूछता है, जीके में भी पूछता है। बहुत आसान क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा याद रखना है। क्या पता 2 नंबर में पूछ दे, 3 नंबर में पूछ दे। ठीक है। उसके बाद ATP क्या है? ATP की जगह अगर दूसरा एड्स भी आ जाएगा ना, एड्स भी तो बता देना। एड्स आ जाए, HIV भी आ जाए तो बता देना। ठीक है, क्योंकि ये बीमारी का नाम है। और अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा धूम्रपान, नशा मुक्त बोलता है ना, सिगरेट दारू गांजा सब पीता है, उसको रोकना कैसे, उससे क्या बीमारी होगा, उस सारा उसमें लिखना पड़ेगा कि सिगरेट पीने से क्या हो सकता है। हृदय रोग का शिकायत आ सकता है, कैंसर हो सकता है, समझा कि नहीं? सांस नली में गड़बड़ हो सकता है, बहुत सारा परेशानी हो सकता है। देखता आजकल बहुत, आजकल गांव में छोटा छोटा बच्चा का शिकार हो गया नशा का। हुआ है कि नहीं हुआ है? कटी बच्चा है, 3 साल 4 साल का है, गांजा पीता है। पूरा गांजा फूकेगा एकदम गर्दा उड़ा देगा ना रे। धुआं कैलाश, धुआं यही ना गाना सुनता है। चल ठीक है। अब रुधिर और लसिका देख, ये दोनों में अंतर 5 नंबर का है। ये सब अगर आएगा तो 5 अंक आएगा। कितना अंक आएगा? 5 अंक। बायोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रुधिर लसिका और धमनी, क्या है कि नहीं? फिर नेफ्रॉन है नेफ्रॉन थोड़ा सा लग रहा है इस बार, थोड़ा सा चांस है, लेकिन देखिए। फिर मानव उत्सर्जन, एक है मानव उत्सर्जन, एगो है कि जो फिगर आता है इसका, ये क्वेश्चन था कि मलमूत्र कैसे कोई था, जो उसके बारे में क्वेश्चन था। ऐसे कुछ शायद क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, एक बार देख लीजिएगा। मानव तंत्र यही कुछ था। ठीक है। उसके बाद तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, इसको हिसाब से रखेगा। मानव मस्तिष्क का कार्य। अब तंत्रिका कई क्वेश्चन बताए हैं, वो तंत्रिका का फिगर आता है, जो ऐसे नहीं होता, ऐसे करके ऐसे फिगर बन नहीं रहा है, लेकिन तुम लोग बनाना, नाम दर्शा देना। ठीक है ना? होता है रे? क्वेश्चन कहाँ है? तो क्वेश्चन हाँ याद है, तंत्रिका कोशिका तो यही दे दिए ना, सामने में रखे, ऐसे आता है ना, ऐसे करके ऐसे फिगर बनता है। 5 नंबर का पूछेगा बेटा, बढ़िया से ध्यान में रखेगा। फिर मानव मस्तिष्क, क्या मानव मस्तिष्क का जो कार्य है, ये मथवा मेरा क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तुम लोग माथा काम कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। तो माथा का कार्य लिखना, जो मस्तिष्क है ना, ये इसका कार्य लिखना है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि पादप हार्मोन, एक जंतु हार्मोन होता है ना? होता है ना पादप हार्मोन, जंतु हार्मोन नहीं होता है? होता है। चल पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बड़ा देख लेना, ध्यान में रखना इसको। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया जो मथवा में काम करता है ना, कभी ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया, जो बायोलॉजी का है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नहीं पता है ना, जाके तुरंत मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो और उसमें नोट्स मिलेगा तुमको। यस सर। मिलेगा ना? उसमें नोट्स में पूरा नोट्स उतार लो, एकदम छाप लो। और ये अगर बायोलॉजी का तुमको इम्पोर्टेंट मिल गया, तुमको फिजिक्स का भी मिल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स का भी मिल जाएगा। अगर तुमको चाहिए नीचे में कमेंट करो कि फिजिक्स का वीडियो भेज दीजिए सर। तो फिजिक्स का अगर आपको नोट्स चाहिए, आप सब्सक्राइब किए हैं तो आपको पर्सनली व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा कमेंट में, तो आपको पर्सनली नोट्स भेजा जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या है कि प्रतिवर्ती क्रिया, रैखिक क्रिया तो जानते हैं, जो मास्तिक कार्य करता है, कोई अचानक वाला काम किया है कि नहीं, यही डिफिनेशन है। ठीक है, फिर क्या है परागन क्रिया और निषेचन। निषेचन बेटा जान रहा है कहाँ होता है? मानव शरीर के अंदर। अब जीव में कुछ भी आ जाए, गाय मानव में भी आ सकता है। तो कहाँ निषेचन दो तरह का होता है, एगो बाह्य एगो आंतरिक। बाह्य निषेचन होता है, एगो आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन दो प्रकार का होता है। तो आप बताओ, अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि मानव में कौन सा निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है। अच्छा, बैंक पूछ देगा तो बाहरी, याद है ना? ठीक है। अब जीन की विशेषता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जीन की विशेषता। उसके बाद क्या है कि समझात अंग और समवृत्ति अंग, ये 2 नंबर में इस बार है कि आने का संभावना है। तो समझात अंग, पहले इसका डिफिनेशन समझो। समझात अंग मतलब हम, मेरे जैसा ही आदमी। हाँ, जैसे मान लो हम हुए और मेरा एगो बहन, तो जिस कार्य को हम कर सकते उस कार्य को वो नहीं कर सकता। तो मतलब देखने में समान है सिर्फ, लेकिन कार्य नहीं कर सकते। मेरा बहन है, वो हम भी है, दोनों मान लो जोड़ी में, लेकिन जितना हम 50 केजी उठा देंगे, 50 केजी उठा पाएगी? लेकिन फिर भी इस तरह, जैसे कि अगर ये तो हुआ, मतलब देखने में आकार, मेरा भी 2 हाथ, उसका भी 2 हाथ, उसका भी 2 गोड़, मेरे 2 हाथ, हमको भी 2, लेकिन कार्य से अलग है। तो जिसका कार्य से अलग है, अलग अलग है, मतलब देखने में समझाते एक रंग और कार्य अलग हो, तो समझात अंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समझात अंग। मतलब देखने में समान हो, एक जैसा हो, मतलब गाय बैल आकार में हो जाए। जैसे मान लो गाय का काम क्या है, भैंस का काम क्या है, अलग हो जाएगा। देखने में भले समान है, लेकिन है कि नहीं? अब समवृत्ति अंग का मतलब क्या हो जानता है? देखने में एकदम सही होगा कि अलग अलग जाति का होगा देखने में। जैसे कि मान लो कि कबूतर और तितली देखने में अलग है, लेकिन दोनों का काम एक, उड़ता है, दोनों उड़ सकता है। कबूतर भी उड़ेगा और तितली भी उड़ेगा, दोनों के पास पंख रहता है। समझ में आया? अगर इसमें इसका एग्जांपल लेना चाहता है ना, कि तो मनुष्य का हाथ ले लो और किसका, पक्षी का ले लो डेनो, क्या दोनों सेम है? नहीं है। इसमें तुम ले सकता है कि दोनों, अगर तितली का जो पंख होता है, कबूतर का भी पंख, उड़ता दोनों काम करता है। समवृत्ति अंग मतलब भले अलग अलग जात का अलग अलग हो, लेकिन कार्य एक हो, तो उसको समवृत्ति अंग। इसका अगर देखने में सेम हो, क्या रे, समझ में आ रहा रे? ठीक है, चलो। उत्तम ईंधन, ये उत्तम नाम नहीं है। क्या लग रहा है तुम लोग को? उत्तम नाम है। ये उत्तम मतलब होता है आदर्श। आदर्श मतलब होता है अच्छा, होता है ना? अच्छा, मतलब ये अब लकड़ी है, मान लो ये लकड़ी है, ये लकड़ी का बना है। तो अगर इसका जलावन सही, अगर धुआं नहीं करेगा, सस्ता मिल जाए। मान लो अभी बुढ़वा डेरी है, 3-4 हजार का दाम, जला देंगे, सस्ता हुआ, तुरंत आग लग जाएगा, तो सस्ता होगा क्या? नहीं होगा। तो लकड़ी चाहिए, जैसे कि हमको सस्ता मिल जाए, कोयला दूध का 3 टका 4 टका 5 टका किलो मिल जाता है, तो सस्ता ईंधन मिल गया। और ताव भी जला दिया, आग भी जला दिया, तो ये सब क्या हुआ? आदर्श ईंधन। जो धुआं भी कम न दे और सस्ता में तुरंत लकड़ी भी जलावन हमको सस्ता मिल जाए, सस्ता उसको निकाला जाए, आराम से कम खर्चा पड़े, यही सबको उत्तम ईंधन कहा जाता है। उसके बाद देखो ओजोन क्या है। ओजोन जानता है ना? ओजोन क्या है? ओजोन ये है कि देखो ऊपर में है ना, आप बोलो ओजोन नष्ट हो सकता है? हो सकता है, एक जगह शायद हो चुका है ओजोन। अब देखो सबका घर में एसी फ्रिज है, आज गर्मी का दिन अभी आ रहा है कि नहीं, सबका घर में एसी फ्रिज चलाएगा। उसके बाद उसको क्या पता कि एसी और फ्रिज से कौन सा गैस निकलता है? तो बताओ तुम लोग कौन सा गैस निकलता है? CFC। याद रखना, कौन सा? एसी फ्रिज से अगर गैस निकलेगा तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब बोलो ये गैस से क्या होता है सर? यही गैस से क्षति करता है ओजोन को, समझा ना? अगर बेटा अगर ओजोन नष्ट हो गया, कहीं छेद हो गया, तो सीधा तुम्हारा शरीर में पड़ेगा, समझा? और सब आदमी को सीधा अगर उसका लाइट पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? किसका शिकायत हो जाएगा? कैंसर का शिकायत। इसलिए एसी फ्रिज चलाता है। पहले एक जमाना में था कि हम लोग का गांव में अभी बैठता, तो जो पेड़ के पास जो छाया है ना, गर्मी का दिन में जो सुकून मिलता है, वो एसी फ्रिज वाला में सुकून नहीं मिलता है कि नहीं? जो पेड़ के पास जो सुकून मिलता है, तो गमछी बिछा सूझ जा आराम से, वही फील आता है, गाँव का कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो फ्रिज और एसी में जो रहता है, वो एसी में दिन रात उसका नहीं। तो कोई एसी में रहने वाला लाख बीमारी उसके पास, लेकिन जो पेड़ के पास होता है ना, उसको एक बीमारी नहीं है। वो तुरंत बोलिएगा, दिन भर खेत में काम करेगा, फिर जैसे उसको 5 मिनट टाइम मिलेगा, फिर पेड़ के पास आ जाएगा, उस छाया में हवा खाएगा, पानी पिएगा, वही एसी होगा। अगर ठंडा हवा चलेगा, बाप रे बाप, कितना अच्छा ठंडा है कि नहीं है? लेकिन एसी वाला पता चलेगा? एसी वाला कटा, एसी में 1 घंटा रख लो, उसके बाद धूप में दौड़ा दो ना, उसको हवा लग जाएगा कि गर्मी क्या होता है, तुरंत बता देगा उसका शरीर।
तो यही होता है कि गांव का और शहर का, ये क्वेश्चन हिंदी में आता है ना रे, गांव और शहर में अंतर क्या है, यही अंतर है। ठीक है, तो देखो तुमको बायोलॉजी समझ में आ गया, यस सर। फिजिक्स का भी बना दिए, केमिस्ट्री का भी बना दिए। अगर तीनों वीडियो समझ में आ गया ना, तीनों वीडियो का क्वेश्चन देख लो एकदम, अब पूरा वही क्वेश्चन का आंसर रटो। अगर समझ में आए तो ठीक है, लेकिन अगर अब समझने का, अभी जानकारी लेने का अब समय नहीं बचा बेटा, इसलिए क्या करना है, याद करो एकदम। पहले से तुमको 50% याद होगा, और थोड़ा सा देख लो, अभी हम बता दिए कुछ कुछ का डिफिनेशन। उसके बाद क्या करना है, तुम लोग को खुद से रिवीजन कर लेना है। नोट्स आपको दिया है ना, वो नोट्स से रिवीजन कर लेगा और हो जाएगा ये क्लियर तुम्हारा साइंस। और साइंस यहाँ क्लियर है तो कल जाके ठोक दो, एग्जाम में कर उड़ा दो। हाँ 85 नंबर से प्लस लाओ, ताकि प्रैक्टिकल मिला के लाना 85 प्लस, तो 400 नंबर लाना है ना, 450 नंबर। यस सर। आराम 85 साइंस में देखो, 85 90 बहुत ज्यादा हो गया। लास्ट में पढ़ क्या, अगर जो शुरू से बढ़िया से पढ़ रहा है तो 90 95 98 तक लाएगा। लेकिन बेटा अभी तुम लास्ट दिन पढ़ रहा है, समझा, ध्यान नहीं दिया, पूरा साल खेल कूद रहा है, इस चीज को पढ़ो, इस चीज को पूरा वीडियो देखो। पूरा साल तुम खेला, लेकिन लास्ट में अभी एक दिन पढ़ लो और एग्जाम ये निकल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा ना तुम लोग को? यस सर। अगर तुम लोग को भी लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा कि आज रात का बात है, रात में आपका कल इतिहास बदल जाएगा इस क्वेश्चन से। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय